अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Rumila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन से हमें दो लीनियर इक्वेशंस निकालना है। ये दो लीनियर इक्वेशन जो निकालेंगे ये हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन अलजेब्रिकली हो जाएगा। फिर वो जो लीनियर इक्वेशन आएगा दोनों से, वो दोनों का हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे और ग्राफ पेपर में उसको शो करेंगे, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो जने का नाम दिया गया, एक है रोमाली, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं रोमाली। तो रोमाली और उसकी फ्रेंड है सोनाली, तो यहाँ पे सोनाली भी लिख लेते हैं। तो ये दोनों ने क्या किया, रोमाली और सोनाली ये दोनों ने कुछ पेंसिल्स परचेज किए। रोमाली कुछ पेंसिल्स परचेज किया, सोनाली भी कुछ पेंसिल्स परचेज की, और इरेजर भी ये दोनों ने परचेज किया। इरेजर भी ये दोनों ने परचेज किया। क्या किए? ये दोनों ने इरेजर्स भी परचेज किए स्टेशनरी शॉप से। इरेजर्स और ये दोनों ने कुछ पैसा भी स्पेंड किए, कुछ रुपये भी स्पेंड किए ये दोनों परचेज करने के लिए। कितना स्पेंड किए ये सब लोग हम लोग लिख लेंगे अभी क्वेश्चन देख के। तो स्पेंड इज इक्वल टू कितना है कॉस्ट। तो रोमाली ने क्या किया, रोमाली ने 2 पेंसिल्स लिया और 3 इरेजर्स लिया, और कितना स्पेंड किया, ₹9 स्पेंड किया इस 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स के लिए। स्टेशनरी शॉप को ₹3 दिया। सिमिलरली यहां पे सोनाली ने क्या किया, 4 पेंसिल्स लिया, 4 पेंसिल्स लिया और 6 इरेजर्स लिया। ये दोनों को लेने के लिए उसको कितना देना पड़ा, ₹18 देना पड़ा। ये दोनों को लेने के लिए उनको ₹18 देना पड़ा। मगर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, हमें क्वेश्चन ने नहीं दिया है कि पेंसिल का कॉस्ट क्या है, इरेजर का कॉस्ट क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें पता नहीं है कि पेंसिल्स का प्राइस क्या है या कॉस्ट क्या है, इरेजर का कॉस्ट क्या है, ये तो हमें पता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बी ₹X। और वैसे फिर और एक एजम्पशन करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ए इरेजर और अन इरेजर, कॉस्ट ऑफ एन इरेजर भी ₹Y। बिकॉज हमें ये दोनों का कॉस्ट पता नहीं है, इसलिए हम लोग X और Y कॉस्ट एज्यूम कर लिए। तो अभी जो एज्यूम कर लिए, तो हम लोग अभी जो हम लोगों के पास रोमाली और सोनाली का जो परचेज स्टेशनरी से जो परचेज किए थे उनका क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमें यहाँ पर देखना है। तो रोमाली ने क्या किया यहाँ पे, अगर रोमाली का केस हम लोग लेंगे पहले, रोमाली, तो रोमाली ने क्या किया, रोमाली ने 2 पेंसिल्स लिया, कितना कॉस्ट देके, 2 × X, क्योंकि हमें पता नहीं है पेंसिल का कॉस्ट, हम लोग यहाँ पे X बोल के एज्यूम किए। तो 2 × X प्लस 3 इरेजर लिया, 3 इरेजर कितने में लिया हमें पता नहीं है, हम Y किए, हम लोग यहाँ पे Y एज्यूम किए हैं। और ये दोनों को लेने के लिए कितना उसको देना पड़ा, स्टेशनरी शॉप को ₹3 देना पड़ा। सो दिस इज इक्वल टू कितना देना पड़ा यहाँ पे, ₹3 नहीं, यहाँ पे ये दोनों को लेने के लिए क्वेश्चन ने क्या दिया है, शायद क्वेश्चन ने 9 दिया है। हाँ, हम लोग में गलत लिखा था, यहाँ पे क्वेश्चन ने दिया है 9। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन ने यहीं पे हमें 9 दिया है, मैं गलती से यहाँ पे ₹3 लिख दिया। तो इसको डिस्कार्ड करते हुए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ₹9। तो यहीं पे क्या हुआ, यहीं पे हो गया ₹9 स्पेंड किया, कौन, रोमाली ने। तो इसको हम लोग ठीक तरीके से अगर लिखेंगे, और दैट इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे 2X + 3Y इज इक्वल टू 9। ये एक इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर ऐसे ही एग्जैक्टली हम लोग दूसरा इक्वेशन भी फ्रेम कर लेंगे। दूसरा इक्वेशन कैसे करेंगे, सोनाली के बारे में। तो सोनाली ने क्या किया, सोनाली ने क्या किया, कितना पेंसिल्स लिया सोनाली ने 6 पेंसिल्स ली थी, कितना देके, ₹X देके, प्लस
सोनाली ने कितना पेंसिल्स लिया था? सोनाली ने 4 पेंसिल्स लिया था। सोनाली ने 4 पेंसिल्स लिया था x रुपीस दे के, और 6 इरेजर लिया था, 6 इरेजर लिया था y रुपीस दे के, और दोनों को मिला के वो दुकानदार को दिया 18 रुपीस दिया सबको। तो इसको अगर हम ठीक से लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये और एक इक्वेशन हम लोगों का फ्रेम हो गया। तो ये दोनों हम लोग अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये दोनों जो इक्वेशन फ्रेम हुआ, ये दोनों हम लोग अभी अलजेब्रिकली निकाल दिए, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कर दिए। अभी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करने के बाद हमें अभी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का वैल्यूज निकालना है। तो देखिए, चलिए निकालते हैं हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का वैल्यू। तो ये सब क्वेश्चन से बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है उसको पहले उठाते हैं। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है। ये इक्वेशन से हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालेंगे। एक्स का वैल्यू क्या है निकालेंगे, और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, जब x का वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 0, जस्ट एज्यूम कर लेते हैं जब x का वैल्यू 0 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y क्या होगा, हमें ये देखना है। तो ये जो इक्वेशन है, मैं ये इक्वेशन में x का वैल्यू 0 डाल देता हूं। 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और 2 0 जा 0 हो गया, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 हो गया, और क्या होगा, 3y इज इक्वल टू 9 हो गया, y इज इक्वल टू 9 बाई 3 हो गया, दैट इज इक्वल टू 3। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3 हमें मिल गया। सिमिलरली हम लोग और एक देखेंगे, ये एक हो गया। हम लोग ऐसा जितना भी चाहिए, हम लोग 3 4 जितना भी चाहिए वैल्यूज निकाल सकते हैं x और y का। तो मैं x का वैल्यू 0 लिया, आप x का वैल्यू और कुछ भी लेके निकाल सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन हो गया। और अब हम लोग देखेंगे, जब x का वैल्यू मैं 3 लेके टेस्ट करता हूं, y का वैल्यू क्या आ रहा है। जब x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 3 जा 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, और 3y इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, वह हम लोगों को जब x का वैल्यू हम लोग जब 3 लिए, हमें y वैल्यू 1 आ गया, 1 आ गया। और एक वैल्यू मैं ले लेता हूं, इस बार मैं x का वैल्यू 6 लूंगा। तो मैं जब x का वैल्यू 6 ले लूंगा तो y का वैल्यू क्या आ रहा है देखेंगे। तो 2 इंटू एक्स, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 12, और 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 12 इज माइनस 3, और y इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमें क्या मिला, जब हम लोग x का वैल्यू 6 लिए, हम लोगों का y का वैल्यू माइनस 1 आ गया। तो ये जो हमें मिला, हम लोग इसको जस्ट ऐसे बॉक्स करके लिख लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसे मैं एक बॉक्स में इसको ड्रॉ कर लेता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर लिखेंगे अभी 1 2 3, यहां पे हो गया x लिख लेंगे, और यहां पे y लिख लेंगे, x y। x का वैल्यू जब 0 है, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू जब 3 है, y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू जब 6 है, y का वैल्यू माइनस 1 है। ये सब कुछ हमें मिला ये इक्वेशन से। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन था। ये फर्स्ट इक्वेशन से हम ये सब कुछ निकाल लिए। सिमिलरली ठीक जैसे कि ये सब निकाले, हम लोग सेकेंड इक्वेशन को देख के ये सभी और एक निकालना है। सेकेंड इक्वेशन क्या था, हम लोगों का सेकेंड इक्वेशन था सोनाली से हम लोगों का एक सेकेंड इक्वेशन मिला था। तो सेकेंड इक्वेशन क्या था, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो फिर वैसे ही एजम्पशन कर लेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, पहले हम लोग लेंगे x इज इक्वल टू 0 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है।
फिर वैसे ही कैलकुलेशन कर लेंगे, 4 0 0, 4 इंटू एक्स, 4 0 0, 0 प्लस 6y, 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, और 6y इज इक्वल टू 18, और y इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 6, और y इज इक्वल टू 3, 6 3 जा 18। तो x का वैल्यू जब 0 है हम लोगों को मिल रहा है y का वैल्यू 3। अभी फिर मैं लूंगा x का वैल्यू 3 लूंगा। जब x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू क्या आ रहा है ये देखेंगे। चलिए, जब x का वैल्यू 3 है तो 4x बोले तो 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, और 6y इज इक्वल टू 18 माइनस 12, और 6y इज इक्वल टू, और y मैं डायरेक्टली y लिख लेता हूं, और y इज इक्वल टू 18 माइनस 12 इज 6 डिवाइडेड बाई 6, और y इज इक्वल टू 1। हमें y का वैल्यू 1 मिल गया। जब x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 1 है। सिमिलरली जब x का वैल्यू हम लोग और एक निकाल देंगे, और एक निकालेंगे, जब x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू क्या है ये देख लेते हैं। तो 4x, 4 मीन्स 4 इंटू 6, 4 6 जा 24, 24 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, और 6y इज इक्वल टू 18 माइनस 24 हो गया, और 6 और y इज इक्वल टू 18 माइनस 24 इज माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6, और y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो हमें क्या मिला, यहां पे माइनस 1 आ रहा है। तो x का वैल्यू जब 6 है, y का वैल्यू माइनस 1 मिल गया। तो इसको भी हम लोग वैसे बॉक्स करके लिख लेंगे, ऊपर जैसे लिखे थे। तो ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बॉक्स में हम लोग x और y को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। चलिए, क्यों बॉक्स में कर रहे हैं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, और एग्जामिनर को भी अच्छा दिखाई पड़ेगा कि अच्छा ये बहुत नीट एंड क्लीन कर रहे हैं। तो x जब 0 है, y का वैल्यू 3 है, x जब 3 है, y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू जब 6 है, y का वैल्यू माइनस 1 है। ये हमें कहां से मिला, ये हमें ये इक्वेशन से मिला। ये इक्वेशन क्या है, सोनाली से मिला था, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन से हमें ये वैल्यू मिला था। तो ये दोनों जो हम लोग को कोऑर्डिनेट्स मिल गया x और y, ये दोनों को लेके हम लोग अभी एक ग्राफ करेंगे। मगर यहां पर एक बात देखने वाला है, क्या है, अगर आप लोग यहां पे देखेंगे, ये दोनों बॉक्स को अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो क्या है ये दोनों बॉक्स में, ये देखिए, दोनों बॉक्स में x जब 0 है, y 3 है, x जब 3 है, y 1 है, x जब 6 है, y माइनस 1 है। यहां पर भी जस्ट सेम ही वैल्यूज है, x 0 है, y 3 है, x 3 है, y वैल्यू 1 है, x 6 है, y वैल्यू माइनस 1 है। तो ये दोनों से हमें पता चल रहा है कि दोनों का जो ग्राफ होगा ये एक ही ग्राफ लाइन होगा, एक ही लाइन पे दोनों आ जाएंगे, क्योंकि सिमिलर वैल्यूज आ रहा है दोनों इक्वेशन से। तो आप हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ से हम लोगों को एक ही वैल्यू दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग अभी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर मैं ग्राफ पेपर में आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो ग्राफ पेपर में मैं एक्स एक्सिस, यहां पर हम लोगों को ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस है, और ये ऊपर ये जो है ये वाई एक्सिस है। और अभी हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ हम लोग को दोनों जो वैल्यू मिला था एक्स और वाई, दोनों का वैल्यू सेम मिला था। तो क्या क्या था, एक्स और वाई को अगर हम लोग लेके देखेंगे तो x जब 0 था, y का वैल्यू हमें मिला था 2, और x जब 0 था, y का वैल्यू हमें मिला था 3, x जब 3 था, y का वैल्यू हमें मिला था 1, x जब 6 था, y का वैल्यू हमें मिला था -1। ये दोनों का जो हमें ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स मिला था, ये दोनों इक्वेशन से एक ही कोऑर्डिनेट्स था, तो इसलिए मैं और दूसरा कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रहा हूं। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें मिला था। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -1। तो
अभी यहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स कैसे हो रहा है। चलिए इसको हम लोग नोटिस करते हैं। पहले आप लोग ये देखिए, ये सेंटर है। सेंटर जो है ये 0 0 है। सेंटर को हम लोग ऐसे लिखते हैं 0 0, x 0 है, y 0 है। मगर यहाँ पे हमें ये इक्वेशन से कुछ मतलब ही नहीं है ये 0 0 का भी। यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x जब 0 है, y 3 है, ये पॉइंट आ गया। x 0, y 3, ये पॉइंट हमें मिल गया। फिर सेकेंड पॉइंट है x इज इक्वल टू 3। अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर है x इज इक्वल टू 3, y इज व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। यहां पे हमें मिला y इज इक्वल टू 1। व्हेन x इज इक्वल टू 3, y 1, हमें ऐसे जस्ट लिखना है 3,1। फिर सेकेंड पॉइंट मिला व्हेन x इज इक्वल टू 6, ये पॉइंट 6 है। y इज इक्वल टू, व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -1। तो इसलिए ग्राफ नीचे आ गया। इसलिए आप नोटिस कर रहे होंगे ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे आया है। नीचे जो है वो नेगेटिव है, ऊपर जो है वो पॉजिटिव है। जैसे कि -1 है, इसलिए ये वो नीचे आया, नहीं तो ऊपर ही हम लोग का ग्राफ होता। तो हम लोग ये जितना भी पॉइंट्स मिला 0 3 3 1 और 6 1, ये तीनों पॉइंट्स को लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। और ये तीनों लाइन जो आया, ये दोनों इक्वेशन से, ये दो इक्वेशन से आया। और ऐसे ही हम लोग को लिखना पड़ेगा इक्वेशंस। क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। और एक दूसरा इक्वेशन भी हम लोगों का था सोनाली के केस से, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। हमें ऐसे ग्राफ ड्रॉ करके ऐसे लिख देना है, नीट एंड क्लीन करके कर देना है, ताकि हमें अच्छा मार्क मिले।